हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2025 आश्विन मास की 9वीं तिथि है और विक्रम संवत 2082 है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह आयोजन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी एक बार फिर से कानूनी विवाद में घिर गए हैं, जहां लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष अदालत में उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह और षड्यंत्र के आरोप को लेकर एक परिवाद दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर लखनऊ में आज सुनवाई होगी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड आज से विदेशी यात्रियों के लिए ई आगमन कार्ड सुविधा शुरू करेगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सहयोग से शुरू की जा रही यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। अब विदेशी यात्री ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा का कल निधन हो गया था, जिनका आज लोधी रोड शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। भारत इफ्ता मुफ्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने पर दिया जाएगा जोर। भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के नतीजे आज आने वाले हैं, जहां एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में उम्मीद जाहिर की गई है कि केंद्रीय बैंक महंगाई में नरमी बने रहने के संभावनाओं के चलते रेपो रेट में कटौती कर दीपावली का गिफ्ट दे सकता है। गाजा में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति योजना पेशकश की है, जिसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया और कहा कि हम इजरायल और हमास में शांति के लिए ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप अगर चाहे तो भारत अमेरिका का मदद कर सकता है। कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने खुलासा किया है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर विचार किया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव विशेषकर अमेरिका के कहने पर युद्ध की राह नहीं चुनी। चिदम्बरम के अनुसार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस समेत कई वैश्विक नेताओं ने भारत को युद्ध शुरू न करने की सलाह दी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। डीआरडीओ रोबोटिक सिस्टम, ऑटोमेटिक उपकरण और एआई जैसी नई तकनीक पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाना है। इस बीच डीआरडीओ एक ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित कर रहा है, जो खतरनाक मिशनों में सैनिकों का काम करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करूर भगदड़ स्थल का दौरा किया, जहां विजय की रैली में हुई दुर्घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना दी और गृह मंत्री अमित शाह को घटना की जानकारी देने की बात कही। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ने त्रासदी पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश में 22 साल के बाद मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा, जहां 70% मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, केवल हस्ताक्षरित फॉर्म जमा करना होगा, जो बीएलओ द्वारा घर पर दिया जाएगा। केवल 30% मतदाताओं को पहचान के लिए दस्तावेज देने होंगे। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह जल्दी ही भाजपा में वापस करेंगे, जहां वापसी से पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, जिससे उनकी नाराजगी दूर हो गई है। पवन सिंह के 5 अक्टूबर को भाजपा में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में डीडीए के सहायक सचिव की सेवा समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई वर्ष 2020 में सफदरजंग इनक्लेव में भूमि आवंटन मामले में की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन्वेस्ट पंजाब में कहा कि उनकी सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विधानसभा में बिजनेस एक्ट पास करने का उल्लेख किया, जिसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग लगाने के लिए केवल 5 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर राव नरेंद्र की नियुक्ति पर विवाद हो गया है। इनेलो ने राव नरेंद्र की एक पुरानी सीडी जारी की, जिसमें वे सीएलयू के लिए सौदा करते दिख रहे हैं, जहां इनेलो ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है।
उत्तराखंड पुलिस ने मुस्लिम पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक युवक को हिरासत में लिया। फेसबुक पर की गई टिप्पणी के बाद पटेल नगर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। झारखंड को 1993 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार के रूप में नया मुख्य सचिव मिल गया है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी की जगह ली है, जो कल सेवानिवृत्त हुई। दीपावली से पहले सरकारी कंपनी BHEL को मध्य प्रदेश सरकार से 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर अमरकंटक और सतपुरा यूनिटों में 666 मेगावाट के 2 थर्मल प्लांट लगाने के लिए है। हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पर्यटकों के लिए पवन हंस और हेरिटेज एयरवेज हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है, जहां चंडीगढ़ और जुब्बर हेरी से हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। वहीं अभी शुल्क दरें निर्धारित नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग पर जोर दिया और कहा कि वे इसके लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के बजाय इस्तीफा देने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने लगभग एक दशक बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इस जोड़ी की तुलना मोदी और शाह की जोड़ी से की जा रही है। मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इससे समुदायों में तनाव नहीं फैलना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कदम सीधे तौर पर आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है राजेंद्र केलवा, चंद्रजीत, अशोक कुमार आर्या, रक्षाम आर्या, विश्ववर्धन रेड्डी मिकाला, SP सिंह, प्रेमचंद, सुल्तान अंसारी, गौतम महतो, प्रबन कलिता, शिवजी पटेल, दीनबंधु कलसाय, बलवंत सिंह गिल, राजेश रॉय, गुडवेज ट्रैवल्स, विजय सिंह बैरवा, मंजर KP तिवारी, महेश धानुक, सुशील पांडे, संजय पाल, संतोष भटनागर और प्रहलाद पंडित। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।